अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि असहाबे फील और लश्कर अबाबील के बारे में। वीडियो का आगाज करते हैं। यमन और हबशा का बादशाह अब्रहा था। उसने शहर सना में एक गिरजा घर बनाया हुआ था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आए और इसी गिरजा घर का तवाफ करें और यही हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचे कुरैश ने कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर आकर सना का सफर किया और अब्रहा के गिरजा घर में दाखिल होकर बहाना कर दिया और इसके दरो दीवार को नजाशत से आलूदा कर दिया। इस हरकत पर अब्रहा बादशाह को बहुत तैश आया और उसने काबा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इसका पेश रो एक बहुत बड़ा कोपैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्रहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। खाना काबा के मतवाली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोहबदार आदमी थे। ये अब्रहा के पास आए। अब्रहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अब्रहा ने कहा, मुझे बड़ा तहज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आ रहा हूँ और तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अब्रहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आप कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गजीर हो जाओ। चुनाचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो कर दुआ मांगी। दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्रहा ने सुबह तड़के अपने लश्कर को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेश रो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मक्का मुकरमा की तरफ जब इसको चलाते तो वह बैठ जाता। इतने में अल्लाह ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अब्रहा की फौज पर इस जोर से संगबारी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते वो संगरेजे फील सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छीनते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्रहा का पूरा लश्कर हलाक और बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाकया जिस साल वकूअ पजीर हुआ, इस साल को अहले अरब ने आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़े से 50 रोज के बाद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान करते हुए एक सूरत नाज़िल फरमाई जिसका नाम था सूरह फील। ये पारा नंबर 30 में है, आयत नंबर 1 से 5 में है। तर्जमा किंजुल ईमान है, महबूब क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया, क्या इनका दाओ तबाही में ना डाला, इन पर परिंदों की टुकड़ियां यानी फौजें भेजी, क्या इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो इन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती यानी भूसा। नाज़रीन, इससे मालूम होता है कि कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का जिम्मा भी खुदावंद कद्दूस ने अपने जिम्मा करम पर ले रखा है। कोई तागूती ताकत ना कुरान मजीद को फना कर सकती है और ना ही काबा को सफाई हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफिज और निगहबान है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।